पूज्य गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके रत्नत्रय की सुप्रभात। सभी लोग हाथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव की पावन, परिपूर्ण और दूरदृष्टि से युक्त परिकल्पना गुणायतन जहां सिद्ध क्षेत्र में तीर्थ का आकार ले रहा है, वहीं मालवा की इस धरा पर, भोपाल पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से जीवन को साकार कर रहा है और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से एक नया आयाम दे रहा है। आज हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री जिनेन्द्र माया जी जैन, नितिन, आशुतोष, दीपक जी जैन, भोपाल, इंदौर से। अब मैं चाहूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें और वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए एवं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं, सपरिवार आए श्रीमान जिनेन्द्र माया जी जैन, श्रीमान नितिन आशुतोष जी, दीपक जी जैन। वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान राजेश जी जैन IAS को। बंधुओं, करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना अवश्य करें। श्रीमान राजेश जी जैन IAS के ये साड़ू भाई हैं, श्रीमान जिनेन्द्र माया जी जैन, नितिन आशुतोष जी, दीपक जी जैन, भोपाल इंदौर से। मैं चाहूंगा कि श्रीमान राजेश जी की श्रीमती अमिता जी जैन भी सम्मानकर्ता के रूप में सम्मिलित हों। इसी क्रम में बंधुओं, हमारे बीच में आज सागर ग्रुप ऑफ कॉलोनी, सागर ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान सुधीर जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आपका परिचय देने के लिए श्रीमान महेंद्र जी जैन यहाँ पर आए एवं उनका परिचय दें। नहीं, ठीक है। कहते हैं कि तीर्थंकरों के योजन जो हैं, जो उनके समोसरण कई योजन के होते हैं और उनकी बरगणाएं बड़ी दूर दूर तक होती हैं, तो मुनि प्रमाण सागर जी का भी समोसरण की जो वर्गणाएं थीं वो अवधपुरी से कम बावड़िया तक तो आई गई होंगी। और संभवतः इस धरा पे हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके जो चेयरमैन हैं श्री सुधीर अग्रवाल जी, लगता है उनके कानों में भी ये बात पहुंच गई होगी, या हो सकता है टेलीपैथी कुछ हो गई होगी, तो कुछ तैयारी तो उनने पहले से ही शुरू कर दी थी। और जैसे ही पहुंचे तो जैसे भामा साहब ने अपने सब दरवाजे खोल दिए थे कि महाराणा प्रताप को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और ये हमारा पैसा इसमें लग जाए, तो सुधीर अग्रवाल जी ने इस तरह कह दिया कि जहां जो चीज की जरूरत है वो आप ले लो, पर महाराज जी का चातुर्मास यहां होना चाहिए। सुधीर अग्रवाल जी के बारे में मैं 1 मिनट लूंगा, हालांकि बताने के लिए 1 मिनट काफी नहीं है। उनके अनेक स्कूल चलते हैं। होशंगाबाद रोड पे आपने देखा होगा सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी उनका ही है। चैरिटी का बहुत काम करते हैं वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि परमार्थ के बहुत सारे काम करते हैं, परमार्थ के स्कूल भी चलते हैं उनके। और सुधीर अग्रवाल जी मतलब ये कह सकते हैं कि भोपाल में एक नाम है और उस नाम को आज उन्होंने सार्थक किया है कि गुरुदेव के चातुर्मास की व्यवस्था के लिए उन्होंने इतने संसाधन सब उपलब्ध करा दिए कि अब ये मान के चलें कि अगर गुरुजी चातुर्मास की हाँ करते हैं तो कोई कष्ट नहीं होगा। आप लोग मतलब सुधीर अग्रवाल जी
किसी जैन से कम नहीं है। इनके कैंटीन में लहसुन प्याज तक का इस्तेमाल नहीं होता। तो आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी को मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगा और उनके सम्मान के लिए मैं श्री नीलेश जी, श्री राजेश जी जो हमारे शिरोमणि संरक्षक ट्रस्टी हैं, और श्री संदेश जी कृपया करके यहां आए और सुधीर अग्रवाल जी का स्वागत करें। सब स्वागत हो रहा है। श्रीफल दे दीजिए। सुधीर जी मैं चाहूंगा 2 मिनट अब कुछ कहें आप। लीजिए। ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है गुणायतन की ओर से। मैं आपसे निवेदन करूंगा। नमस्कार। संत जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो राम जी का भक्त हूँ। राम जी की कृपा है कि उन्होंने आज संत जी से मिलवाया। मेरे हनुमान जी में बहुत आस्था है। मेरे पिताजी ने मेरे को हनुमान जी से मिलवाया। हनुमान जी में बहुत आस्था है। हनुमान जी ने राम जी से मिलवाया। आज राम जी ने संत जी को, मतलब मैं तो कहूँगा आदेश ही दिया कि आप वहाँ पे जाएं, और मेरे को आदेश दिया कि संत जी की सेवा करें, और मैं पूरा मन से सेवा करूँगा। और मैं बहुत भाग्यशाली, हमारे ग्रुप को सबको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि संत जी ने हमारी सेवा स्वीकार करी, और जो बेस्ट हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। संदेश जी भी और आप सब जने उसमें मतलब मीडिएटर बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती हो तो माफ़ करना, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि संत जी की खूब सेवा कर पाएँ। और आप लोगों के लिए, आप तो वास्तव में हमारा देश हिंदुस्तान इन्हीं लोगों के कारण है। मैं अभी संत जी से भी बोला था, आपसे भी बोलता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार 5 दिन में खत्म हुआ। तो ऐसे ही संत लोगों का हमारे देश पे आशीर्वाद है, इसीलिए हुआ। सिर्फ और सिर्फ हम जी ही संत लोगों के आशीर्वाद से रहें। हम लोग बहुत ही बढ़िया लोग हैं। हिंदुस्तान में जो धरती पे पैदा हुआ वो भाग्यशाली है। थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सबको खूब आशीर्वाद दे। राम जी की कृपा बनी रहे हम सब पे। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से निर्गत समाधान की गंगा यहाँ प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग निशंक हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व बावड़िया कला के समाज के लोग यहाँ पर सुधीर जी के नेतृत्व में चातुर्मास के लिए निवेदन करते हुए श्रीफल समर्पित करना चाहती है। मैं चाहूंगा कि समाज के सभी प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर आ जाएं एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना निवेदन करें। वहीं पे खड़े रहें, प्रमुख लोग इधर आ जाए, है ना। मैं चाहूंगा कि साथ में संदेश जी जैन एवं राजेश जी जैन भी सम्मिलित हों। ओम, टाइम मत लगा। ओम, देखो, ओम ओम। ओम ओम ओम। सुधीर दीजिए। ओ, हो गया हो गया। ओम ओम ओम।
सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। ओम अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि शंका समाधान का हम सबको लाभ मिल सके। सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सबको शंका समाधान का लाभ प्राप्त हो और सत्र गति प्राप्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम सभी शांत ओम रहें। विजय। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठाओ ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज का ये शंका समाधान इस बावड़िया टीला की इस पावन धरा पर, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं सुधीर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रथम प्रश्न आज वही शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न सुधीर जी के साथ संदेश जी और सुधीर जी बस। जब तक माइक वहां तक पहुंचे तब तक ऑनलाइन जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। हाँ, होशंगाबाद से महाराज जी चरणों में साहिल जी जैन नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, संस्कार घर में कैसे दिए जाएं? ओम 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 ओम। अच्छा हाँ, एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट हो जाए। ओम 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 शांति। ओम ओम ओम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। माताओं, ऐसा लगना चाहिए कि बावड़िया कला भोपाल की सबसे पास कॉलोनी है। ऐसा नहीं लगे कि कोई बाजार है। इसलिए कृपया अनुशासन का ध्यान रखें। अगर आप लोग अपनी बात बंद करें तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ओम। इधर पुरुष वर्ग से आवाज आ रही है। पूरी तरह शांत हो जाएं। अब मैं बात शुरू करता हूं। महाराज जी ने सवाल क्या किया? हाँ, अपन यहाँ के जो चेयरमैन जी सुधीर जी अग्रवाल है उनको बुलाए। उससे पहले आज महाराज जी के चरणों में साहिल जी होशंगाबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, संस्कार घर में कैसे दिए जाएं, व्यवहार से या उपदेश से? बहुत अच्छा सवाल है। घर में संस्कार कैसे दिए जाए, व्यवहार से या उपदेश से? उपदेश से प्रदत्त संस्कारों का असर नहीं पड़ता, पर व्यवहार से प्रदर्शित संस्कार के अमिट छाप पड़ते हैं। तो हमें अगर किसी को संस्कार देना है तो हमारे व्यवहार से दिखना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ का एक ईसाई पादरी सोचा कि गांधी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति को ईसाई बना लिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान ईसाई बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी से निकटता बढ़ाने के ख्याल से उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने सहज भाव से उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। जब आमंत्रण स्वीकारा तो उनके लिए पूरा शाकाहारी भोजन बनाना पड़ा। गांधी जी के हिसाब से वो तो पूरा शुद्ध वैष्णव भोजन करते थे। उस पादरी के बच्चों ने पूछा कि आज भोजन बदला क्यों, ये नया भोजन, ये शाकाहारी भोजन क्यों बनाया जा रहा है? बोले आज गांधी आ रहे नहीं इसलिए। तो गांधी आ रहे तो उसके लिए शाकाहारी भोजन क्यों? बोले नहीं, वो कहता है कि शाकाहारी भोजन ठीक है, नॉन वेज ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले वो बोलता है कि नॉन वेज में किसी की हिंसा होती, वायलेंस होता, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ा। उनने कहा कि बात तो सही कहते हैं,
जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो ले क्यों सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, ये तो उसके धर्म की बात है, हमारे धर्म की बात नहीं है, हम खा सकते हैं। उसने कहा पिताजी, पापा अच्छी बात चाहे हमारे धर्म की हो या उसके धर्म की, हमें स्वीकारना चाहिए। जैसे गांधी अगर शाकाहारी लेते हैं तो हम सबको भी शाकाहारी होना चाहिए। पादरी ने गांधी जी से कहा, मिस्टर गांधी, मैं अपना निमंत्रण वापस लेता हूँ। मैंने तो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था यह सोचकर कि तुम्हें ईसाई बनाकर पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बना दूंगा, लेकिन तुमने तो हमारे घर में ही सेंध लगा दी। आचरण का प्रभाव ये है। तो हम अपने व्यवहार से वह बात प्रदर्शित करें जो हमारे जीवन को समुज्ज्वल बना सके, बेहतर परिणाम दे सके। इसलिए उपदेशों से नहीं, व्यवहार से ही संस्कारों का बीजारोपण होता है। दीप सिकाजी जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, परिवार में परस्पर सम्मान की संस्कृति कैसे लाएं? बहुत अच्छा सवाल है। परिवार में परस्पर सम्मान की संस्कृति कैसे लाएं? देखिए, एक दूसरे को देखकर लोग एक दूसरे को सम्मान देना करना सीखते हैं। अगर घर के बड़े सदस्य अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो बच्चे अपने आप करना शुरू कर देंगे। आप अगर औरों को आदर देंगे तो खुद आदर पाएंगे। तो सम्मान देने की चीज होती है, पाने की नहीं। मान देने से मान मिलता है। तो आप चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में सम्मान की संस्कृति विकसित हो, तो सबसे पहले आप अपने स्तर पर सम्मान दें। और सम्मान केवल बड़ों का नहीं होता, छोटों का भी होता है। छोटों का भी होता है। छोटा का सम्मान क्या है? छोटों का सम्मान क्या है? बड़ों का सम्मान उनके प्रति बहुमान है और छोटा का सम्मान उनके प्रति ध्यान है। छोटे बड़ों का बहुमान करें और बड़े छोटों का ध्यान रखें। ध्यान मतलब केवल केयरिंग नहीं, उनकी भावनाओं का भी ख्याल। आप लोग ध्यान तो बहुत रखते हैं उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, खाने की, पीने की, कपड़े की, लत्ते की, ये सब चीजें हैं। ये प्रॉपर ध्यान नहीं है। बच्चों का वास्तविक ध्यान उनकी भावनाओं का ध्यान है। आप भावनाओं का ख्याल रखते हुए बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो ये बच्चों का एक प्रकार का सम्मान होगा। फिर बच्चे कभी विमुख नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमें इसी धारा में आगे बढ़ना चाहिए। और अब मैं आपकी तालीम के साथ उनको बुला रहा हूँ जिनका सम्मान अभी आप सभी देख रहे थे और जो सम्मान के लायक भी हैं। ऐसे सागर ग्रुप के चेयरमैन सुधीर जी अग्रवाल, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और वो जिनका भी मैं प्रश्न करता है नाम बोलूँ तो वो आचार्य श्री जी फोटो के इधर आ जाएं, ताकि आज रोशनी की यहाँ जिसका भी नाम पुकारूंगा वो यहाँ सामने आके ही प्रश्न करेगा। संत जी के चरणों में प्रणाम। संत जी, सर्वश्रेष्ठ व्यवहार क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सुधीर जी का जोरदार अभिनंदन करें। मेरे पास ये पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका अनुराग पुराना है। और संतों के प्रति अनुराग ही मनुष्य के जीवन का रूपांतरण करता है। आपके इस अनुराग का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। अभी आप लोगों ने निवेदन किया है चातुर्मास का। चातुर्मास का समय तो निकट है। निवेदन करना आपका काम है, आप निवेदन करते रहिए। अभी इस भ्रम में मत रहना कि हमने सब पक्का कर दिया है। अभी बहुत समय है। मैं देख रहा हूँ आपका भाव प्रबल है, भाग्य प्रबल होगा तो जरूर मिलेगा। लेकिन आपको अपनी ओर से पूरी तत्परता बना के रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि काले काले बादल लटकते दिखते हैं और ऐसा लगता है बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, और अचानक हवा चलती है, बारिश कहीं और शिफ्ट हो जाती है। समझ गए ना? इसलिए बादल बने हैं, अब दबाव बनाए रखो।
ताकि दूसरी हवा का प्रभाव न पड़े। और जहां आप चाहते हैं वहां वर्षा हो, जब तक वर्षा न हो जाए तब तक चैन से मत बैठना और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। समझ गए ना बात? बिल्कुल, आज शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत हुई है। भावना भाव कि हम जो चाह रहे हैं वो हो। निश्चित आज आपने जिस भावना की अभिव्यक्ति की है बहुत सराहनीय है और हमें हमेशा अच्छे कार्यों का हमेशा लाभ लेना चाहिए, अवसर मिलते ही उसका फायदा उठाना चाहिए। आपने सवाल किया और बहुत ही अच्छा सवाल है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहार कैसा होना चाहिए? दूसरों का जो व्यवहार हमें अच्छा लगे, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करना और सामने वाले का स्वयं के प्रति जो व्यवहार अच्छा न लगे वैसे व्यवहार से बचना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का आधार है। समझ गए? जो दूसरों का अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, समझो दूसरों को भी वही अच्छा लगेगा तो हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। और दूसरों का जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता तो समझो हमारा भी वो व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बस इस एक वाक्य को याद रख करके चले तो जीवन अच्छा हो। पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में, महाराज श्री श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए वेदांत जी गर्ग दिल्ली से पूछ रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ा बाधक क्या है? मेरे धारणा के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा आत्मविश्वास की कमी। अगर मनुष्य के मन में आत्मविश्वास होगा तब वो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। और जो मनुष्य आत्मविश्वास से शून्य है वह छोटे से लक्ष्य को भी नहीं पा सकता। तो जब कभी कोई लक्ष्य बनाए पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी पूर्ति का प्रयत्न करें और आगे बढ़ते जाएं, हमारी लक्ष्य की पूर्ति होगी। ऐसे तो बहुत सारी बाधाएं होंगी लेकिन आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तान्या जी जैन मैसूर से पूछ रही हैं, भोजन में संयम का अभ्यास कैसे शुरू करें? भोजन में संयम का अभ्यास, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, भोजन में संयम रखना है तो आप पहला काम करें। सबसे पहला काम, मांग कर नहीं खाएंगे। शुरुआती संयम है भोजन के अभ्यास का। जो दे दे वो लेंगे, रुचि के अनुकूल ना हो तो मना कर देंगे, लेकिन मांग कर नहीं खाएंगे। और दूसरे चरण में मौन पूर्वक लेंगे। अगर भोजन के समय मौन रखने का अभ्यास आपने कर लिया, आपके जीवन में बहुत बड़ा संयम प्रकट हो जाए और तब आप लीन होकर भोजन कर पाओगे। तीसरी बात, भोजन पर संयम रखने के लिए आप तय करें कि भोजन करते समय हम मोबाइल और टीवी से दूर रहेंगे। ये भोजन के संयम की शुरुआत है। एकदम आरंभिक भूमिका में भोजन पर आपको संयम लाना है तो ये आप शुरू कीजिए। भोजन करते समय टीवी सामने नहीं होगी। क्यों? उससे बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है, आपने कभी विचार किया? आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आप देख रहे हैं कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, चीथड़े उड़ गए हैं, खून के फव्वारे हैं,
हाहाकार मचा है, और उसके बाद भी आप रस लेकर भोजन कर रहे हैं या चाय की चुस्कियां ले रहे हैं? बोलो, आपकी संवेदना बचेगी? भोजन करते समय टीवी देखने से संवेदना नष्ट होती है, ग्लानि भी नष्ट होती है, और भोजन करते समय टीवी देखने से संवाद भी खत्म हो जाता है। सामने वाले ने क्या बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, क्या स्वाद उसका, कोई अता पता नहीं, ध्यान कहीं है और डाल रहे हैं, है ना? हो रहा है। मोबाइल पे बात करते करते भी कर रहे हैं तो आप डाल रहे हैं कहीं और डल रहा है कहीं, है ना? होता है। ये सावधानी रखनी चाहिए। एकदम आरंभिक संयम है। मैं आपसे कोई चीज त्यागने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये खाओ ये मत खाओ, बस ये 4 बातों को याद रख लो। मांग कर नहीं खाएंगे, पहला। बने तो मौन पूर्वक लेंगे। और देखो एक बात बोलूं, मौन पूर्वक लोगे ना तो सामने वाला मनुहार पूर्वक खिलाएगा, और बोल करके खाओगे तो बोलेगा वो मांग लेगा। और मांग कर खाने वाला कौन होता आप लोग जानते हैं, है ना? क्यों ऐसा? टीवी से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, तो आप अपने भोजन का सही लाभ ले पाओगे। वो भोजन भजन में कारण बनेगा। ये दृष्टिकोण अपने अंतरंग में होना चाहिए। एलोरा से रचना जयश्री जी पाटनी पूछ रही हैं, महाराज जी चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, जिस तरह ऑक्सीजन की कमतरता जीवित रहने नहीं देती, उसी तरह अच्छे विचारों की कमतरता आगे बढ़ने नहीं देती। तो ऐसा क्या करेंगे हमारे विचार सदैव अच्छे रहें, फिर सामने वाले के विचारों का परिणाम अपने आचरण पे ना हो? कृपया संकट का समाधान करके हमें कृपा करें। बात सही है। हमारे विचार हमेशा अच्छे बने रहें तो हमें अपने विचारों को अच्छी खुराक देने की जरूरत है। तन को खुराक न दें तो तन सुस्त होता है, मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट होता है। सुस्त तन से उतना खतरा नहीं जितना कि भ्रष्ट मन से। 2 दिन उपवास कर लोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मन को कोई अच्छे विचार नहीं मिलेंगे तो मन भटक जाएगा, वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो अपने विचारों को विशुद्ध बनाए रखने के लिए हमें हमेशा अपने मन को अच्छी खुराक देते रहना चाहिए। और मन को विचारों की खुराक 4 माध्यमों से मिल सकती है। पहला, सत्संग से। नियमित सत्संग करें, आपको विचारों की अच्छी खुराक मिलेगी। हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत सत्संग से करनी चाहिए, जिससे अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी दिशा मिले, अच्छी दृष्टि मिले। और आज के समय में टेक्नोलॉजी का दौर है, तकनीकी का युग है। घर बैठे भी आप सत्संग लेते हो, और जब प्रत्यक्ष सत्संग आए तो फिर कहना क्या, है ना? मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ भोपाल वालों को, और खासकर बावड़िया वाले जो यहाँ बैठे हैं, अभी टीटी नगर वाले भी घात लगाए बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं से हमारी आशा पूरी हो जाए, अवसर उनको भी मिलेगा। क्योंकि इस बार का प्रवास तो टीटी नगर के निमित्त से ही हुआ है। टीटी नगर के पंचकला का योग नहीं होता तो शायद भोपाल आने का भी योग नहीं बनता। पता नहीं आगे क्या योग होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। सप्लाई का पानी तभी तक पीना चाहिए जब तक झरना पास न हो। जब झरना पास आ गया तो झरने के निकट आकर के पानी पीने की कोशिश करो। सप्लाई में क्यों? इसलिए अब झरना पास है ना? यहाँ केवल प्यास नहीं बुझेगी, मन भी भरेगा। इसलिए प्रत्यक्ष सत्संग करो।
प्रकट होकर सत्संग करो। अरे ठीक है महाराज, जब कौन जाए उतनी दूर, यहीं तो आ रहा है टीवी पे बढ़िया, यहीं अच्छा सुन ले। वो तो सुनते ही आए हो। झरना पास आया है, बह रहा है, तो झरने तक आओ, अपनी प्यास बुझाओ। सत्संग विचारों को सर्वश्रेष्ठ खुराक देता है। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए। वर्तमान में इंटरनेट के इस दौर में सबसे बड़ी कमी हुई है, वो पढ़ने की आदत खत्म हो गई। अब आपका सारा समय रील को स्क्रॉल करने में चला जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। ऐसा एक भी व्यक्ति इस सभा में नहीं होगा जिसका समय रील स्क्रॉल करने में न जाता हो। एकदम जड़ कर्म है वो, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं। इसलिए सत्संग के बाद स्वाध्याय कीजिए, अच्छे ग्रंथों को पढ़िए। हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों ने कितने उत्तम उत्तम ग्रंथ लिखे हैं, उनको पढ़िए। आज आपकी भाषा में बहुत सारे साहित्य सुलभ है, आप उनका मनन चिंतन कीजिए। ये दूसरा माध्यम है मन को अच्छा बनाने वाला, मन को अच्छी खुराक देने वाला। क्या पता कौन सी पुस्तक की कौन सी बात तुम्हारे जीवन को बदल दे। समझ गए? स्वाध्याय। तीसरी बात, अपने मन को अच्छी खुराक देना है तो नियमित प्रतिक्रमण कीजिए। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? दिन भर के दोषों का पर्यालोचन कीजिए। रात सोने से पूर्व फ्लैशबैक में जाइए, देखिए कि आज सुबह से सोने तक मैंने क्या क्या अच्छा बुरा किया। जो अच्छा किया उसे एक तरफ कीजिए और जो बुरा किया उसकी निंदा कीजिए। उसके लिए अपने आप को कसूरवार समझिए। भगवान को परोक्ष रूप से साक्षी मानकर उनसे क्षमा मांगिए और उन लोगों को से परोक्ष रूप से क्षमा मांगिए जिनके प्रति आपने बुरा विचार किया, बुरा वचन बोला या बुरा व्यवहार किया। सबको क्षमा करे, क्षमा मांगे और उनकी पुनरावृत्ति से बचे। मन निर्मल होगा, मन को अच्छी खुराक मिलेगी, जीवन विशुद्ध होगा। और चौथा है सामायिक। सामायिक का अभ्यास, आत्मलीनता का अभ्यास कीजिए। थोड़ी देर के लिए बैठिए आंखें बंद करके, आती जाती सांसों को देखिए, कुछ मत कीजिए, सहज रहिए। जो विचारों का प्रवाह आता आने दीजिए। बादलों के दल की तरह वो आएंगे जाएंगे, जैसे सूरज के आगे बादल आते हैं चले जाते हैं। आ रहे हैं, जाने दीजिए। आप तटस्थ बन करके देखते रहिए। आप पाएंगे कि आपकी विचार क्षमता और मजबूत हुई है और जो ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी है आप उससे मुक्त हो जाएंगे। जो तनाव है उनसे आप पूरी तरह बच जाएंगे। आपका जीवन अपेक्षाकृत शक्तिशाली और समर्थ बन जाए। अपने बीच में जैसा भी गुरुवर के मुझसे सुना और मेरे पास में यहाँ पर्चियाँ भी 2 बार आ गई। अमरजीत जैन टीटी नडर के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, वे अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हैं। और वहीं से ही श्रीमती सुषमा जी रंडवाल, संवाद प्रभारी मानवाधिकार संरक्षण संगठन, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये लोग भी अपना पूरा निवेदन, यदि सुषमा जी भी हैं तो वे भी आ जाएंगी, साथ में वहीं खड़े हो जाएं। और टीटी नडर से जो भी महानुभाव आए हैं वे अमर जी के साथ में पूरी टीम के साथ में यहाँ पर खड़े हैं और अपना निवेदन कर रहे हैं। गुरुवर के चरणों में, सत्संग चरणों में नमोस्तु इच्छामि गुरुवर। गुरुवर, एक बात कल आपके मुखारबिंद से जो कल एक बात निकली थी कि चतुर्मास तो भोपाल में हो गए, एक संतुष्टि तो हो गई कि हाँ चतुर्मास भोपाल में है, लेकिन मनुष्य थोड़ा सा लालची प्राणी है तो उसमें से हम भी बच नहीं सकते। हमारी भी मनोभावना, पूरी कमेटी आई हुई है इस भावना से कि भगवान अगर ये चतुर्मास टीन सेट जैन मंदिर को मिले तो बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसी भावना भाने के लिए हम सब लोग आए हैं।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। भावना तो पूरे भोपाल के लोग भा रहे हैं और भावना सबको भाते ही रहना चाहिए। जब तक स्थान तय ना हो तब तक भावना भाते रहो और ये मान के चलो बिना भावना के काम तो होता ही नहीं। सब भावना योग करो, जिनकी भावना प्रबल होगी उसको फल मिल जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुषमा जी अपना प्रश्न करें, संवाद प्रभारी, और उसके बाद में शुभम जी जैन, ऑडिट ऑफिसर भारत सरकार, वो भी यही आ जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के अधिकार के लिए किसी भी केस के संबंध में जाते हैं तो वहाँ अधिकारियों से हमको ऊंची आवाज में बात करना होती है कभी कभी, और अपना पद हम लोगों को उनको बताना होता है। जब वो हमसे अच्छे से बात करते हैं तो इसका हम ऊंची आवाज में जो से बात करते हैं उसका हमको दोष लगता है। कृपा से देखिए, यद्यपि ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, पर मेरा मानना है कि कोई अधिकारी केवल ऊंची आवाज़ में बात करके ही अपना प्रभाव जमाए, ये बात पूरी तरह सही नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऊंची आवाज़ में ही बात करें। आप अपने दृढ़ निर्णय के बल पर भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं। हमारे गुरुदेव की एक विशेषता रही, उनके जैसा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं देखा। उनका क्या काम था? वे पूरे संघ का संचालन करते, इतना बड़ा संघ, समाज का संचालन। वे कुछ नहीं करते, कुछ बोले, अगर वो काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कभी चीखा चिल्ली नहीं की, कभी डांटे नहीं, ये पूछे भी नहीं कि क्यों नहीं किया। बस वो एक ही काम करते थे, दोबारा कोई निर्देश नहीं देते। उनके द्वारा प्रदत्त निर्देश का जब तक पालन न हो तब तक दूसरा निर्देश उनके मुख से निकलता ही नहीं था। इसका ये सुपरिणाम था कि गुरुदेव के मुख से निकलने वाला हर निर्देश हम सबके लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता था। तो हम अपने स्टैंड को मजबूत बनाए ना, चीखा चिल्ली करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अभी आपको एक उदाहरण और देता हूं। देश भर के बहुत सारे टीवी चैनल हैं, सब प्रसिद्ध चैनल हैं, सबके एक से एक कार्यक्रम और शो होते हैं। लेकिन पूरे टीवी चैनल के कार्यक्रमों में एक व्यक्ति अपनी बोली के लहजे के नाम से पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता है? कौन है वो? बोलो बोलो, थोड़ा आप ही बोल दो। हाँ ठीक है। नहीं, इतने सारे प्रोग्राम टीवी में चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ। समझ गए कौन है? नाम बोलो। एंकर है ना। आज रजत शर्मा की बात आप सुन लीजिए, सुनिए। तो ये एक उदाहरण है। प्रशासन चीखने चिल्लाने से नहीं, सही समय पर सही हिदायत और सही निर्णय से चलता है। सही हिदायत दें, सही निर्णय लें, सही तरीके से काम करें, आपका प्रशासन अच्छा हो। शुभम जी ऑडिट ऑफिसर भारत सरकार अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न करें। और आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं वो परिवार तैयार रहेगा, जिनेंद्र माया जी जैन का। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु जल्दी थोड़ा। महर्षि, मनुष्य निरंतर दुखों को कम करते हुए सुख की तरफ हमेशा आना चाहता है। जैसे प्रतिवर्ष हमें आइसक्रीम के नए फ्लेवर मिलते हैं, मोबाइल के नए गेम्स मिलते रहते हैं, कंफर्टेबल हमें गद्दे मिल रहे हैं प्रतिवर्ष, अच्छे पेन किलर मिल रहे हैं। मतलब हम सुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं निरंतर और दुखों को कम करते जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लेकिन जीवन में हमेशा सुख और दुख मिलकर ही आएंगे। एक साइकोलॉजिस्ट रहे सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की कैटेगरी में डाला कि इंस्टेंट हम किसी चीज को तुरंत पाना चाहते हैं, हम पेशेंस नहीं है हम लोगों में कि हम वेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं दुख के समय में हमारा निर्णय जो होता है वो बैलेंस्ड नहीं हो पाता है और हम गलत निर्णय लेने की तरफ ही मतलब अक्सर अग्रसर होते हैं। तो कृपया गुरुजी मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है, आपने जो बात कही
ये हम लोग सुख की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं। मेरी धारणा है हम सुख की ओर नहीं, सुविधा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। समझ गए? और ये एक अनुभूत सत्य है, सुविधाएं मनुष्य को कमजोर बनाती है। मानोगे? जितनी लग्जरी तुम्हारे साथ जुड़ेगी तुम उतने कमजोर बनोगे, और जितनी असुविधाओं में जियोगे उतने मजबूत बनोगे। तो आज क्या है, बाहर से सुविधाएं बढ़ रही पर हम भीतर से कमजोर हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं, हकीकत में हमारा दुख गहरा रहा है। ईमानदारी से बोलो, इस सभा में जितने बैठे हैं, आज तुम्हारे पास जितने साधन हैं, 25 बरस पहले इतने साधन और फैसिलिटीज थी क्या? बोलो। हाँ? और 25 बरस पहले तुम जितने सुखी थे आज उतने सुखी हो क्या? बोलो। अब बताओ। हर चीज पे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सुनो तो, उत्तर तुम्हारा इसी में आ गया ना। सुविधाओं के पीछे मत भागो, साधनों के पीछे मत भागो, साधना का रास्ता अंगीकार करने का प्रयत्न करो। समझिए? सुख और दुख हमारी मान्यताओं पर निर्भर करता है, बाहर की चीजों में नहीं। अगर मूड ठीक है ना तो कहीं भी तुम आराम कर सकते हो, और मूड खराब हो तो एयर कंडीशन में भी बेचैनी होता है। एक आदमी एयर कंडीशन में भी बेचैन हो रहा है और एक आदमी अखबार बिछा के आराम से सो रहा है। बोलो, चैन की नींद एयर कंडीशन में नहीं, चैन की नींद फेयर कंडीशन में आती है। फेयर कंडीशन देगा तो जीवन अच्छा हो। चलिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए ऐसे जिनेंद्र माया जी, जैन का पूरा परिवार, नितिन, आशुतोष जी, दीपक जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में उनकी संबंधी अमिता जी राजेश जी जैन IAS अध्यक्ष से विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, छठे काल में पृथ्वी का जब प्रवर्तन होगा तो जितने जीव हैं इस यानी पृथ्वी में, यानी उनका वो किस रूप में बरसेंगे? अग्नि रूप, वायुकाय रूप में, कि अग्निकाय में, कि जलकाय में? अरे प्रलय, सुनो, प्रलय होगा। हाँ, प्रलय होगा। कहाँ होगा? इसी पृथ्वी का होगा ना। भारत और ऐरावत क्षेत्र के मात्र आर्य खंडों में, आधे खंडों में होता है। अच्छा, ठीक। तो यहाँ के जीव मर कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ बिल्कुल शांति रहेगी। अच्छा, तो मरेंगे पर मिटेंगे नहीं। क्या उस समय उनके सुनो मेरी बात, एक गहरी बात बोल रहा हूं। मरेंगे, मिटेंगे नहीं। न कोई नया उत्पन्न होता है, न पुराना विनष्ट हो सकता है। ये अकाट्य सत्य है। अभी एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी बरसात में इतने कीड़े बढ़ जाते हैं तो क्या जीवों की पैदावार बढ़ जाती है? हमने कहा जीवों की पैदावार नहीं बढ़ती भाई। तुमको बरसात में कीड़े उत्पन्न होते दिखते हैं तो ठीक है, पर गर्मी में उजाड़ नहीं दिखाई पड़ता। बोलो, गर्मी में सब सूख जाता, उजाड़ हो जाता है। तो गर्मी में यहाँ सूखा पड़ा, उजाड़ हुआ, तो यहाँ के जीव कहीं और जाके ट्रांसफर हो गए जहाँ बरसात है, और यहाँ अभी बरसात है तो कहीं उजाड़ है, सूखा है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ सृष्टि का एक क्रम चलता रहता है। तो जीवों का कर्म अपने कटते उस समय नहीं कटते? कर्म ऐसे नहीं करते, वो कर्म को भोगते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दी इस परिवार के लिए। हाँ, दे दो। अमिता जी, नहीं, इनका एक सवाल और है, दो 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 दो। उन्हीं को दो ना, उन्हीं को दो ना, आपका नहीं। महाराज जी, हम परिवार में सास बहू माँ बेटी की तरह कैसे रहें, ये आप सुझाव दीजिए। ये हर परिवार की कहानी है। नहीं, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। सुनो ध्यान से, सास बहू माँ बेटी की तरह न रहे। क्यों? सास बहू माँ बेटी की तरह रहेगी तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। बताओ,
बेटी और बेटे का संबंध होगा क्या? कैसे माँ बेटी की तरह रहोगे? सास बहू की तरह रहे, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। और सास कौन है? सास कौन है जो बहू को अपनाए, और बहू कौन है जो सास की बन जाए? इतना ही तो करना है, माँ बेटी नहीं। सास बहू को अपना ले और बहू सास की बन जाए, सारी कहानी खत्म। आज के समय में मुश्किल यही दिखती है, न सासू बहू को अपना पाती है और न बहू सास की बन पाती है। पास में बैठी बहू का ख्याल नहीं रहता, दूर बैठी बेटी से संपर्क बना रहता है। बोलो होता है? काम में कौन आएगी, पास में बैठी बहू या दूर में रहने वाली बेटी? तो बहू को अपनाओ। तो सास बहू को अपनाए और बहू सास की बन जाए, बस इस एक वाक्य में सारा सार छिपा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज अमिता जी, राजेश जी जैन आइए, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे लोकेश जी, पारस जी, मनीषा जी जैन, अवधपुरी पूरी टीम के साथ अवधपुरी के भक्त जन। बोलो। हाँ, अमिता जी अपना प्रश्न बोले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इच्छामि चुलक जी, इच्छामि चुलक जी, इच्छामि। मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म और जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जीवन का मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मैं एक वाक्य में उत्तर दूंगा। जैन धर्म और जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जीवन का मूल्य केवल एक उद्घोष में पूरा होता है, जियो और जीने दो। समझ गए? बस इसे आत्मसात कर लो, सारे जीवन मूल्य प्रतिष्ठित हो जाए। नमस्ते। बोलो। लोकेश जी, पारस जी जैन, अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में सुबोध जी जैन, नगर निगम, तैयार हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आपका हमें बहुत मंगलमय सानिध्य मिला। आज सारे अवधपुरी का हृदय दुखी है। हे गुरुवर, हम ऐसी कैसी भावना भाएं जो आपका चातुर्मास अवधपुरी में हो जाए। ओ, अरे तुम लोग इस बात की खुशी मनाओ कि महाराज ने कम से कम भोपाल का तो कह दिया। इससे बड़ी बात क्या है? अभी अगर भोपाल ही से खिसक जाए तो फिर और रोते रहोगे। महाराज श्री ओम ओम, चलो आशीर्वाद। अब इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करो, पीछे सवाल दो। नमस्ते महाराज। समय, हाँ। देखो, कोई भी चौमासा की बातें नहीं करेगा। भावना है सो अलग से करो, समय खराब नहीं करना। अपनी कॉलोनी में आने की बात कर सकते हो। बोलो। हाँ बोलो। सुबोध जी, नरेंद्र निगम, और उसके बाद में आर्यन जी जैन, बावड़िया कला, तैयार रहेंगे। सोचकर नमोस्तु महाराज जी, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। सोचकर बाजार गया था सब आंसुओं को बेचने, पर हर खरीदार बोला कि दूसरों के तोहफों को कोई नहीं खरीदता। क्या बात है? सोचकर बाजार गया था आंसुओं को बेचने, तो हर खरीदार बोला दूसरों के तोहफों को कोई नहीं खरीदता। बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात कही, पर मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। संत कहते हैं ना आंसू बेचे जाते हैं, ना आंसू बांटे जाते हैं। बात को थोड़ा गहराई से समझना। आंसुओं को बेचना भी पाप है और आंसुओं को बांटना भी पाप है। संत कहते हैं अगर कुछ अच्छा करना है तो आंसू पोंछो, मुस्कान बांटो। आंसू पोंछो, मुस्कान बांटो। अगर हमने अपने जीवन में एक कला विकसित कर ली, हमारा जीवन धन्य होगा, है ना? नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो। महाराज जी, सहपुरा का भी ध्यान रखिए, कहीं जगह थोड़ी सी मिल जाए तो सहपुरा में भी महाराज जी चौमासा। हमने सुना है कि बावड़िया कला में सब समाहित है। नहीं ठीक है महाराज जी, कोई बिल्कुल बिल्कुल। नमोस्तु महाराज। लगा के रखो। आर्यन जैन, बावड़िया कला, और उसके बाद में तैयार रहेंगे धैर्य जी जैन, लाल जाटी, विक्की भाई, विवेक भाई, व्योम, आयुष,
पूरी टीम जो अहरनीश गुरु सेवा में लगे रहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आर्यन जी आप आर्यन, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अपन साइंस में पढ़ते हैं, विज्ञान है जो मॉडर्न विज्ञान है और जो करणानियों ओम, हाँ, उसमें जो चीजें होती हैं जैसे चमत्कार वाली चीज है और भूत पिशाच वाली चीजें हैं और अपन चांद पे जाने की बातें करते हैं, तो करणानी युग में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब साइंस बोलता है कि हम चांद पे गए हैं और भी बहुत सारी चीजें कि सैटेलाइट गोल घूम रही है पृथ्वी के उस चारों तरफ, और जबकि पृथ्वी सपाट है। तो ये सारी चीजें में कैसे भेद है? और मैं देखो, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें विज्ञान की बातों को विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए और धर्म शास्त्रों की बातों को धर्म शास्त्रों से। विज्ञान से धर्मशास्त्रों का जितना मेल बने बिठाओ, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि दोनों की धारा अलग अलग है। हम न तो विज्ञान की बातों को झुठला सकते हैं और न ही धर्म की बातों को गलत ठहराना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी दिशा है, दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। इस संदर्भ में क्या करूं? तो मैं ये कहूंगा, विज्ञान जो बता रहा है उसे स्वीकार करो और धर्म शास्त्र जो कहते हैं उस पर श्रद्धान रखो। अब जैसे तुमने कहा चांद पर जाने की बात, हम झुठला तो नहीं सकते, तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा हो गलत है तो अपन उस पर कैसे विश्वास करें? थोड़ा इसे समझो। हमारे शास्त्र ने जिस लोक की बात की है वहां तक विज्ञान पहुंचा ही नहीं। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को सपाट कहा, थाली की तरह चपटी कहा, पर हमारे शास्त्रों में धरती को दो रूप में प्रस्तुत किया गया, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हम जहाँ रह रहे हैं ये अशाश्वत पृथ्वी है और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का। भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल के प्रभाव से बड़ा परिवर्तन होता है। भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित होने पर यह धरती एक योजन उठ जाती। आज जब छठा काल आएगा तो एक योजन नीचे तक चकनाचूर हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। अब यह परिवर्तन हुआ, हमारे शास्त्रों में आज ये सब दिखता नहीं है, लेकिन हुआ होगा। तो धरती जब उठी होगी तो ऐसे तो नहीं उठी कि कोई ने नीचे से टेका लगा के उठा दिया। धरती उठी तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। एक योजन ऊपर उठना बहुत बड़ी बात है। उसमें कितनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, शक्ति का विस्फोट हुआ होगा। हो सकता है उससे प्लैनेट्स बन गए हो और इसके कारण हमारा शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन खत्म हो गया। पॉसिबिलिटी है ना? तो हम ये बोले, हमारे बहुत सारे शास्त्रों की होली जलाई गई, 6 महीना होली जली हमारे शास्त्रों की। आज वो नहीं है, हम उलझे क्यों? जो सामने है वो देखो, और शास्त्रों का मूल प्रतिपाद्य है, इतिहास भूगोल नहीं है। शास्त्रों का मूल प्रतिपाद्य अपनी अंतरात्मा है, आत्मा की विशुद्धि। उसको विज्ञान न तो आज तक चैलेंज कर पाया, न भविष्य में कर पाएगा। हम उस अध्यात्म को आत्मसात करके चलेंगे, हमारा जीवन बेहतर होगा। समय पूरा हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। धन्यवाद मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी का साहित्य यहाँ पर उपलब्ध